जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपना चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति का बेसिक पार्ट बताया था, उसमें कुछ फार्मूले बताए थे, कैसे उनको उपयोग में लाना है ये बताया था। कुछ ये बताया था कि कैसे आप सहूलियत से उसको याद कर सकते हैं। 3 फार्मूलों को याद करेंगे कि 3 और मिलेगा आपको याद करने के, तो 6 फार्मूले आपको हो जाते हैं। इसी तरह इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, मैं इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को कराना चाहता हूं, जो आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को त्रिकोणमिति में नॉलेज भी बढ़ेगा। दोस्तों, ये त्रिकोणमिति 8.1 का फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8.1 के फर्स्ट चैप्टर को मैंने लिया है यहाँ पर। दोस्तों, त्रिकोणमिति के बेसिक डिस्कशन के बाद अब क्वेश्चन की बारी है, तो क्वेश्चन पर आते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमें एक ट्रायंगल लेना है और बोल रहा है क्वेश्चन, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और इसके आधार पर जो बच्चा है उसको निकालते हुए साइन A, कोस A, साइन C, कोस C इन सब का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं एक फिगर के माध्यम से पहले कैसे हम ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल देखिए दोस्तों, होता है क्या है कि अगर हम त्रिकोणमिति में ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो समझिए कि 40% हमारा क्वेश्चन बन गया। आइए देखते हैं। मान लीजिए हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये 90 डिग्री है, ये A है, ये B है और ये C है। दोस्तों, इसमें बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि कोण B जो है ये 90 डिग्री है, यानी समकोण है। इसके बाद हमें निकालना है, तो कह रहा है कि AB जो A से B के बीच की दूरी है वो 24 सेंटीमीटर बता रहा है, ठीक। और B से C की दूरी जो है ये 7 सेंटीमीटर बता रहा है। तो आइए लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। दोस्तों, हमें अभी निकालना है जो, उस पर आते हैं। हमें 2 चीज़ मिल गए हैं, 2 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है। हमें निकालना क्या है, तो हमें कर्ण को निकालना है। ये देखिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इस एंगल पर हम कोई कोण थीटा मानते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा लंब। आपको याद होगा बेसिक पार्ट पे। और इसको क्या बोलेंगे, संलग्न भुजा यानी आधार, और इसको कर्ण कहते हैं, ठीक। तो ये कर्ण हम लोगों को निकालना है और 2 चीज़ दिया हुआ है। तो आइए कर्ण को निकालते हैं। यहाँ पर कर्ण का सूत्र होता है दोस्तों, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, 24 ये वाला और 7 ये आधार का। और यहाँ पर हम निकालेंगे कि 24 का वर्गमूल आप लोगों को पता होगा 776 प्लस 49। अगर हम इसे जोड़ दें आपस में, 9 6 15 के 5, हाथ में लगा 1 और 7 4 11 1 12 के 2, हाथ में लगा 1 5 1 6। अगर आप लोगों को पता होगा, वर्गमूल थोड़ा बहुत ज़रूरी है त्रिकोणमिति में, क्योंकि जब कर्ण या लंब या आधार निकालना हो तो हम लोग गुणा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वर्गमूल अगर याद रहेगा तो आप लोगों को सहूलियत होगी बनाने में, ठीक। तो ये देखिए मैंने निकाला, तो ये 25 सेंटीमीटर इसका कर्ण है। जो इसकी लंबी भुजा थी वो 25 सेंटीमीटर आ गया। दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें साइन A का मान निकालना है, तो साइन A का मान निकालते हैं। देखिए साइन A बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार। देखिए दोस्तों, कन्फ्यूजन होता कहाँ है,
हमसे पूछ रहा है साइन ए का मान, यानी यहाँ पर जो थीटा बनेगा या एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा वो यहाँ से बनेगा। तो इसके लिए इसका एंगल 7 हो जाएगा। जो सामने की भुजा है लंब, यहाँ पर अगर कोई एंगल बनता है तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा लंब, और यहाँ पर कोई एंगल बनता है तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। लंब, यहाँ के एंगल के लंब ये हो गया, तो हम लिख देंगे 7, सॉरी ये कोण हो जाएगा, लंब बाई कोण होगी। और कोण क्या होगा, तो कोण तो सेम रहता है तो कोण वहीं, ठीक, 7/25 आपका आंसर। दूसरा पर चलते हैं। कोस ए बोल रहा है, इसका होता है आधार बाई कोण। अगर आधार की बात करें दोस्तों, एंगल यहाँ के लिए आधार ये होगा संलग्न भुजा, और ये सम्मुख भुजा होगा। तो यहाँ से आधार ले लेते हैं 24/25 आ गया। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, ये पहला रहा। दूसरा में चलते हैं हुए, आपको मैं बताता हूँ। इसमें बोल रहा है कि साइन सी बराबर, सूत्र तो हम लोगों का सेम ही रहेगा, साइन सी बोले, साइन ए बोले या साइन थीटा बोले, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा सूत्र सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, लंब बाई कर्ण बराबर। लेकिन अब देखिए, इसमें बोला था साइन ए, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है साइन सी। यहाँ पर बातों को समझना होगा। यहाँ पर साइन ए बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर साइन सी बोल रहा है। तो सी यहाँ पर थीटा बना रहा है ना, अगर एंगल यहाँ पर कुछ कोण बना रहा है तो इसके लिए सम्मुख भुजा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 24/25। अगर कोस सी निकाले तो कोस सी का सूत्र होता है आधार बाई कोण, होता है ना। और उसके लिए अगर एंगल यहाँ पर है तो संलग्न भुजा यहाँ होगा, तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा। तो 7/25 आप लोगों का आंसर हो गया। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन था। तो आइए, इसी के साथ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोगों को सहूलियत होगा नोट्स बनाने या पढ़ने में, रिमेंबर के लिए। दोस्तों एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, आप देखते रहिए। आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, मैं बता दूं, उसमें बोल रहा है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। क्या मान, ठीक। इसमें बोल क्या रहा है कि tan p और कोट r का मान निकालना है, और हमें एक फिगर दिया हुआ है। कैसा फिगर, आप लोग देखिए। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें Q 90 डिग्री है और P है और R है। ये 12 दिया है सेंटीमीटर और ये 13 दिया है। दोस्तों आपको पता होगा कि tan P और कोट R का हमें मान निकालना हो, तो पहले तो फिगर हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर फिगर दे चुका है, आप लोग देखिए, ये P है, ये Q है और ये R है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो Q है वो 90 डिग्री पर है, ठीक, और PQ 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना क्या है, देखिए आप लोग, एक दिख रहा होगा, ये कोण है, ये लंब है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, आधार निकालना है। बेसिक पार्ट के कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को 3 जो सूत्र बताया था, वो आप लोगों से बार बार कहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कहा था कि इसका उपयोग हर जगह आपको पड़ेगा 8.1 के सवालों में, या जो भी त्रिकोणमिति के सवाल आएंगे उनमें उपयोग इसका होगा। आइए, तो आधार हमें निकालना है दोस्तों। आधार का सूत्र मैंने बताया था, कोण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, ठीक। कर्ण है 13 का होल स्क्वायर ये वाला, और लंब है 12 यानी 12 का होल स्क्वायर, ठीक। 13 का वर्गमूल आप लोगों को याद होगा 169 और 12 का 144, तो आप लोगों का
25 आ जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर आप लोगों का 5 सेंटीमीटर आप लोगों का आधार आ जाएगा। आप लोग अगर ये फार्मूला को याद किए होंगे तो आप लोगों को पता लग रहा होगा। दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। बोल रहा है कि tan P और cot R का मान निकालना है। हमें तीनों भुजा मिल गया है, तो हमें क्या निकालना है? tan P और cot R, यानी tan P cot R। देखिए दोस्तों, tan P के लिए हम लोग क्या सूत्र लिखते हैं? सूत्र हमारा वही रहेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सूत्र वही रहेगा। tan P के लिए हम लोग सूत्र लिखेंगे लंब बाई आधार। अब बताइए, ये tan P है ना, ये एंगल है ना, तो पहले लंब क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि ये एंगल है तो इसका सम्मुख भुजा ये होगा 5। और क्या बोल रहा है कि आधार ये हो जाएगा 12। अब आते हैं कोट आर पर। देखिए ये कोट आर है। कोट आर का होता है कि आधार बटा लंब। मैंने बेसिक पार्ट में आप लोगों को सूत्र याद कराया था, वही सूत्र है ये। इसका ये उल्टा होता है। तो देखिए आधार क्या हो गया आपका? कोट आर के लिए आधार तो ये हुआ ना, और लंब ये हो गया। यहाँ पर एंगल कोट आर की बात कर रहा है और यहाँ पर पी की बात कर रहा था इसमें, ठीक। तो अब देखिए इसके लिए भी क्या हो जाएगा? 5/12। हम लोगों का क्वेश्चन क्या था? देखिए दोनों का मान मिल गया, और क्वेश्चन हम लोगों का था tan P माइनस कोट आर। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ tan P माइनस कोट आर। ये हो गया 5/12 और माइनस 5/12। अगर आप लोगों को इतना तो आप लोग जानकारी होगा कि आप लोग भिन्न का घटाव कर सकें, तो ये देखिए इसका लघुत्तम 12 एलसीएम और 5 माइनस 5 बराबर 0/12, और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन 2 नंबर। दोस्तों ये रहे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। दोस्तों इसी तरह मैं अपना वीडियो डालता रहूँगा, छोटा छोटा बात ही डालूँगा, लेकिन बेसिक आप लोगों का क्लियर होता जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। देखिए आप लोगों का तीसरा जो क्वेश्चन है वो है sin A बराबर 3/4 और cos A और tan A का मान हमसे पूछ रहा है। दोस्तों अब देखिए इसमें sin A बराबर 3/4 दिया हुआ है और cos A और tan A का मान हमसे पूछ रहा है। तो आइए बिना देर किए हुए इसे निकालते हैं। देखिए पहले हम लोग एंगल ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए कोई एंगल हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर हम लोग सहूलियत के लिए इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, अगर इसको हम ऐसे रख दें, यहाँ पर ए रख दे और यहाँ पर सी रख दे तो थोड़ा आसानी लगेगा बनाने में। देखिए पूछ रहा है कि साइन ए 3/4। आप लोग जानते हैं साइन ए बराबर 3/4 यानी क्या? लंब बाई कर्ण। यही यानी कर्ण तो फिक्स है कि 4 हो गया हम लोगों का। और पूछ रहा है एंगल ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? 3 हो गया, ये तो दिया हुआ है। तो आधार निकाल लेंगे यहाँ से। आधार बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, ठीक। कर्ण हम लोगों का 4 है, 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9 अंडर रूट में 7 हम लोगों का आधार हो जाएगा।
अब हमसे पूछ रहा है कोस ए का मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आधार बाई कोण, ये हम लोगों का फार्मूला होता है, और इस फार्मूला में आधार बाई कोण आए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और कोण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर tan A निकालना है तो क्या, लंब बाई आधार, लंब A के लिए लंब 3 और आधार। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन इतना इजी है ये सब कि आप लोगों को बनाने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आप इस पर और भी ट्राई कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पर कमेंट करके हमको बताइए, और अच्छा लगे पढ़ाने का तरीका तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। बस।